हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है और साथ ही हम इसके पैनल को भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन है और किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री ब्रश टूल जब भी वर्क करेगा जब हमने अपने डॉक्यूमेंट पर कुछ काम किया होगा। तो अभी तक हमने इस डॉक्यूमेंट पर कुछ भी काम नहीं करा है, थोड़ा काम कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया, इसके बाद में सिंपली इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब अगर हम हिस्ट्री ब्रश टूल लेते हैं तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा, जितना भी हमने काम किया हुआ है वो सारा हटाएगा और जैसी इमेज हमने ओपन करी थी उसी तरीके की कर देगा। मतलब जितना भी हमारा काम होगा वो सारा हट जाएगा कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो पूरा ही भी रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद में कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि यही काम तो हम अंडू के साथ में भी कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट अभी जो मैं करने जा रहा हूँ आप उसको देखिए ज़रा। सपोज़ मैंने ये कुछ एक वर्क करा कुछ इस तरीके से। अब इस वाले केस में मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वाले लाइन को हटाना है, या जो ये मैंने डिज़ाइन करा है इसे हटाना है, या सपोज़ इसे हटाना है। तो इनको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अंडू करना होगा। तो कंट्रोल Z करते हैं। अभी जो मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है। आप अगर पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए अंडू के लिए कंट्रोल Alt Z करेंगे। तो देखिए, अब मैंने कंट्रोल Z से उसको हटाया, यहाँ तक तो ठीक है, बट अब मैं आगे के जो है वो फिर से ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। मतलब जो मैंने काम पहले मैं कर चुका था वही सारा काम मुझे दोबारा भी करना होगा और सेम टू सेम या फिर जिस तरीके से मैंने करा था वो वैसा काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री ब्रश टूल का ही यूज़ करना होगा। अब मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने ये कुछ काम किया, इसके बाद में अगेन वही मुझे ये हटाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री ब्रश टूल लूँगा और जिस पोर्शन को हटाना है सिर्फ उसी को ही हटा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पुराना वर्क है और जो नया वर्क है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वही पोर्शन इफ़ेक्ट होगा जिस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में इसके पैनल्स के ऑप्शन हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिस्ट्री पैनल किस तरीके से काम करेगा। मैं इस इमेज को क्लोज करके फिर से ओपन कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद में विंडो में जाएंगे और यहाँ पर आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री का पैनल ओपन होकर के आ जाएगा। अभी देखिए, जो हमारी इमेज है वो सिर्फ ओपन हुई है, तो इसके अंदर में कुछ भी वर्क नहीं दिख रहा है। चलिए मैं कुछ काम कर लेता हूँ। ओके, देखिए मैंने इस लड़की की जो शर्ट है इसका कलर चेंज किया है। तो हिस्ट्री पैनल में देखिए जितना भी मैंने काम किया था वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब अगर मुझे किसी भी पुरानी हिस्ट्री तक जाना है तो मैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर, जिस पे भी मैं जाना चाहता हूँ उस पर क्लिक करके जा सकता हूँ। तो यहाँ से आप पुरानी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया था और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इस पैनल के अंदर में एक अच्छी चीज़ देखिए, सपोज़ जब मैंने ब्लेंडिंग मोड चेंज किया था, ओके, सपोज़ मुझे ये वाला कलर भी एक स्क्रीनशॉट के लिए चेक करना है कि मतलब ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जो मैंने ग्रीन कलर करा है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हिस्ट्री पैनल में ही आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, हिस्ट्री पैनल में नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक कैमरे का बटन है, आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो क्रिएट हो गया। तो हिस्ट्री पैनल में आप सबसे ऊपर जा कर के उसको चेक कर सकते हैं जो हमारा स्नैपशॉट है, और सिंपली क्लिक करके आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पुरानी इमेज को भी इसी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद में और देख लेते हैं आगे। एंड जो फाइनल है वो मेरा ये वाला है, फाइनल ये इमेज है और मैं चाहता हूँ इसका भी एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए। तो इसके लिए मैंने फिर से कैमरे के आइकन पर क्लिक करा और एक बार मैं फिर ऊपर जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रीन वाली इमेज, देन रेड, और इसी तरीके से जो ओरिजिनल इमेज थी। तो आप सिंपली क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा
अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपको अंडू या रिवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम द करंट स्टेट। ये वाला ऑप्शन क्या करेगा, जो अभी हमारा करंट स्टेट है, मतलब जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं या जो हमारा अभी एक्टिव है, उसी स्टेट का एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। अभी जो मैंने सबसे पहले वाले हिस्ट्री सेलेक्ट कर रखी है और मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो सबसे पहले वाली हिस्ट्री थी उसका सैंपल लेगा या उसी चीज़ को लेगा और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। ये हमारी वो पुरानी फाइल है जिसमें हम अभी काम कर रहे थे और ये नया डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि स्नैपशॉट 1 का भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए तो आप उसको सेलेक्ट करिए और इसके बाद में आप इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट और क्रिएट हो गया जिसमें वो कोई भी हिस्ट्री नहीं है। और इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो इसका भी एक अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए एक लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। भाई फ्रेंड्स, मेरा फ़ोटोशॉप क्रैश हो गया था तो मैंने इस इमेज को फिर से ओपन किया है। तो चलिए जो एक लास्ट ऑप्शन रह गया था उसे कर लेते हैं। मैंने ब्रश टूल लिया और यहाँ पर मैं कुछ एक काम कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एक काम किया। माय फ्रेंड्स, अब अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो भी हमारी पुरानी हिस्ट्री थी जब जैसे हमने इमेज को ओपन करा था सेम वैसा ही ला करके दे देगा। बट अब अगर आप चाहते हैं कि वो किसी एक हिस्ट्री तक ही वापसी लाए, उससे पहले की हिस्ट्री को ना देखे, तो उसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो आइकन है उसको एक मास्टर आइकन बना सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वहीं तक की हिस्ट्री को वापसी लाएगा और बाकी सारे हिस्ट्री को डिलीट कर देगा। तो देखिए इस तरीके से उसने क्या करा, जो फर्स्ट ऑप्शन था सिर्फ वहीं तक की हिस्ट्री को छोड़ा, उसके आगे का सारा वर्क हटा दिया। इसी तरीके से अगर मैं किसी और को मास्टर हिस्ट्री बना देता हूँ, देन मैं अप्लाई करूँगा तो देखिए वहीं तक की हिस्ट्री को ला करके देगा, उससे पहले की और बाद की हिस्ट्री को वो ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से देखिए एक बार और कर लेते हैं। इनकेस अगर मैं ये लास्ट तक कर सकता हूँ तो एंड देन अप्लाई करूँगा तो देखिए जो हिस्ट्री है वो ऑरेंज तक की ही वापसी आई, उसके बाद की और पहले की हिस्ट्री को वो नहीं देखता है। माय फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है और हम हिस्ट्री पैनल का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए ओके बाय, थैंक यू।